जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम जो है आप सभी को गुणनखंडों का योग निकालना सिखाएंगे, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आई बटन पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाकर वहां से देख लीजिए। क्योंकि हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, और जो है टोटल मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो आज डिस्कस करने वाले हैं कि इनका योग कैसे निकालते हैं। ठीक, गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए 60 है, कितना है 60 है, हमें क्या करना है 60 के जितने भी गुणनखंड हैं इनका क्या करना है, योग निकालना है। क्या करना है, योग निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे 60 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तो इसको 2 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, तो 60 को हम लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 की पावर 2 गुणे 3 कितनी बार आया, 1 बार आया 3 हो जाएगा, 5 एक बार आया तो 5 हो जाएगा। ठीक, 2 कितनी बार है, 2 बार है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। 3 कितनी बार है, 1 बार है तो 3 एक बार हो जाएगा। 5 कितनी बार है, 1 बार है तो 5 एक बार हो जाएगा। अब इसकी पावर 2 है, इसकी पावर क्या होगी, 1 होगी, इसकी भी पावर क्या है, 1 है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, गुणनखंडों का योग निकालेंगे। ठीक, कुल गुणनखंडों का योग निकालेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग। जैसे देखिए इसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई संख्या दी है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है 2 की पावर 0 है। अगर 2 की पावर 2 है, इसमें 0 नहीं, कितने 2 की पावर 2 है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम स्टार्ट करते हैं 0 से लेकर जितना दिया पावर, कितना पावर दिया 2 दिया है, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ठीक, पावर कहां तक दिया है, 2 तक दिया है, तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके कहां तक जाएंगे, 2 की पावर 2 तक जाएंगे और दोनों सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसी प्रकार मान लीजिए 2 की पावर कितना दिया हो या फिर 3 की पावर 4 दिया हो, 3 की पावर कितना दिया हो, 4 दिया हो, तो इसी में क्या करते हैं कि 3 की पावर कितना दिया, 4 दिया है, जिसको क्या करेंगे 3 की पावर 0, फिर 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर 3, फिर 3 की पावर 4, ऐसे जाएंगे। मतलब 0 से स्टार्ट करके हमें कहां तक जाना है, 4 तक जाना है। ठीक, 3 की पावर 0, फिर 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर जहां तक दिया है वहां तक हमें जाना है। ठीक, कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे जैसे मान लो 2 की पावर कितना दिया है, 3 दिया है, तो क्या करेंगे 2 की पावर 0 से स्टार्ट कर कहां तक जाएंगे, 2 की पावर 3 तक जाएंगे। तो 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, यहां तक हम जाएंगे। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक, अगर बोल रहा है कि 2 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इनका योग निकालेंगे, कुल योग निकालेंगे। क्या करते हैं, कुल योग निकालेंगे। ठीक है, तो कुल योग में हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर तो कह रहा कुल योग, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर कितना है, 2 है, इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, फिर दूसरे ब्रैकेट में गुणा लगा तो गुणा लगा दीजिए। ठीक, फिर कितना है 3 की पावर 1 है, इसका मतलब क्या है कि 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, कोई दिक्कत, फिर गुणा लगा दीजिए। फिर कितना 3 की पावर सॉरी 5 की पावर कितना 1 है, इसका मतलब क्या है कि 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए 2 की पावर 0, 2 का पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, किसी भी संख्या की पावर 0 है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, कोई भी संख्या उसकी पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा, इसका मान क्या हो जाएगा 1। फिर 2 की पावर 1 मतलब कि 2 हो जाएगा, फिर 2 की पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर दूसरे ब्रैकेट में 3 की पावर 0, इसका भी मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 3 की पावर 1 मतलब कि 3 हो जाएगा। आगे देखिए, फिर 5 की पावर 0 मतलब कि 1, फिर 5 की पावर 1 मतलब कि 5, कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे, कह रहा है कि यहाँ पर सभी को जोड़ लेंगे, 4 2 6 1 7,
7 गुणे कितना है 3 1 4 गुणे 5 1 6। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, इन सभी का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 चौक 28 गुणे 6। इसका गुणा करेंगे 6 8 48 के 8 हाथ लाया 4 और 6 दूनी 12 12 4 16 168 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए फिर से देखिए, हम क्या बोले हैं कि कुल गुणनखंडों के योग का क्या करेंगे, क्या निकालना है, कुल गुणनखंडों का योग निकालना है। तो क्या करेंगे 2 की पावर 2 दिया है, इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 0 से लेकर कहां तक जाएंगे 2 की पावर 2 तक जाएंगे। तो 2 की पावर 0 फिर 2 की पावर 1 फिर 2 की पावर 2 फिर दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3। यहाँ पे देखो पावर कितना है 1 है, मतलब कि 2 की पावर 3 की पावर 0 से लेकर 3 की पावर 1 तक जाएंगे। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 हो जाएगा। फिर कितना पावर 1 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 तक जाएंगे। अब हम इसको क्या करेंगे 2 की पावर 0 मतलब क्या है 1 है, 2 की पावर 2 मतलब 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 मतलब कि 2 और 2 की पावर 2 मतलब कि 4 हो जाएगा। 3 की पावर 0 मतलब 1, 3 की पावर 1 मतलब कि 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 की पावर 0 मतलब कि 1 हो जाएगा और 5 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सभी को जोड़ देंगे 7 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। जब इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा था कुल गुणनखंडों का योग। क्या था कुल गुणनखंडों का योग। अब हम क्या करेंगे सम गुणनखंडों का योग निकालेंगे। किसका निकालेंगे सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग में क्या करते हैं ध्यान दीजिए। सम गुणनखंडों के योग में क्या करेंगे, सभी में तो क्या रहेगा 0 से स्टार्ट होगा, कोई दिक्कत, सभी में क्या होगा 0 से स्टार्ट होगा। लेकिन सम में क्या होगा कि जब सम बोलेगा तो हम 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, 2 की पावर हमें 0 नहीं लेना है, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर सम बोल रहा है तो 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। केवल 2 में, केवल 2 वाले में ही क्या करेंगे हम 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर 0 नहीं, लेकिन क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, कोई दिक्कत, आगे देखेंगे। बाकी जो तुम्हारा 3 की पावर 0 ये पूरा लिखा जाएगा, 3 की पावर 0 फिर 3 की पावर 1 फिर गुणे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या बताया कि अगर सम निकालना है, क्या निकालना है इवन निकालना है, सम निकालना है तो हमें क्या करना है कि 2 की पावर 0 नहीं लेना, बाकी सबको लेना है। 2 की पावर हम 0 नहीं लेंगे, बाकी सभी को लेंगे। देखो 2 की पावर 1 2 की पावर 2, 3 की पावर 0 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 5 की पावर 1, इतना हम लिख लिए। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं लेना है। बस सब में क्या कर देते हैं कि 2 की पावर, केवल 2 की पावर 0 हम नहीं लेते हैं, 2 की पावर 0 हम नहीं लेते हैं, बाकी सभी को क्या करेंगे लिख देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसका गुणा करेंगे, सॉरी इसमें क्या करेंगे 2 की पावर मत 2 की पावर 1 का मतलब क्या है 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 4 गुणे 3 की पावर 1 का 3 की पावर 0 का मतलब क्या है 1 और 3 की पावर 1 का मतलब क्या है 3, 3 की पावर 0 का मतलब क्या है 1 और 3 की पावर 1 का मतलब क्या है 3 गुणे 5 की पावर 0 मतलब 1 और 5 की पावर 1 का मतलब क्या है 5। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 4 2 6 4 6 3 1 4 5 1 6। अब इसका गुणा कर देंगे तो 6 36 36 या फिर 6 24 गुणे 6 छह 24 के 4 6 दूनी 12 14, कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, हमने क्या बताया है कि सम में क्या करते हैं कि जो 2 की पावर 0 होता है उसको हटा देते हैं। क्या कर देते हैं उसको हम हटा देते हैं, बाकी सभी को हम ले लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा हो गया सम। अब क्या देखेंगे विषम में देखेंगे। क्या देखेंगे विषम गुणनखंडों का योग निकालेंगे। ठीक, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे कि 60 का ही क्या करेंगे विषम गुणनखंडों का योग निकालेंगे। ठीक, क्या करेंगे विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों
का योग। हम क्या करेंगे, विषम गुणनखंडों का योग क्या करेंगे। तो यहां पर हमें क्या करना है, अगर विषम गुणनखंडों का योग निकालना है तो 2 की पावर हमें लेना ही नहीं है। क्या करना है, अगर विषम निकालना है तो 2 की पावर को हमें लेना ही नहीं है। ठीक, विषम में क्या कर देते हैं, 2 की पावर को लेते ही नहीं है, बाकी सभी को ले लेंगे। अब यहाँ क्या 3 की पावर 1 है, इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर गुणे 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 0 गुणे सॉरी प्लस हो गया, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। कोई दिक्कत, मतलब कि विषम वाले में हमें 2 की पावर से मतलब ही नहीं लेना है, 2 की पावर से हमें मतलब ही नहीं रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे। 3 की पावर 1 मतलब 3 की पावर 0 का मतलब क्या है 1, 3 की पावर 1 का मतलब क्या है 3 गुणे 5 की पावर 0 का मतलब क्या है 1, 5 की पावर 0 का मतलब क्या है 1 और 5 की पावर 1 का मतलब क्या है 5। इसका क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 6 24, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आभाज्य गुणनखंडों का योग। आभाज्य गुणनखंडों का योग, हमें क्या करना, आभाज्य गुणनखंडों का योग निकालना है। ठीक, देखिए इसमें क्या करते हैं, बहुत आसान है, सबसे आसान यही है। जो ये आधार में दिया है, जो हमारा बेस में दिया उसी को हम जोड़ देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, आभाज्य गुणनखंडों का योग हो जाता है। क्या हो जाता है, वही हमारा आभाज्य गुणनखंडों का योग हो जाएगा। तो आधार में कितना दिया, बेस में दिया 2 3 5, कितना दिया है 2 3 और 5 दिया है, तो कितना हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं करना है, विषम वाले में हमें 2 की पावर लेना ही नहीं है, बाकी 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 से क्या करेंगे बना लेंगे, कोई दिक्कत। और जो हमारा आभाज्य गुणनखंडों का योग निकालेंगे, आभाज्य गुणनखंडों का योग में क्या कर देते हैं, हमें जो बेस में दिया होता है उसी को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ बेस में क्या है 2 है 3 है और 5 है, तो तीनों क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 3 आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं और आप लोगों को समझाते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही क्या है वो आसान है, बस आप लोगों को जरा से ध्यान देना पड़ेगा, जरा से क्या करना पड़ेगा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, मान लीजिए यहां पर दिया है 2 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 1 गुणे या फिर 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 कर दीजिए, 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 1। ठीक, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कुल निकालेंगे, कुल विषम कुल जो है गुणनखंडों का योग, क्या करेंगे कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग निकालेंगे। तो यह कुल में क्या होता है कि 2 की पावर जितना दिया है 4 दिया है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 4 तक लिख देंगे। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 0 फिर 2 की पावर 1 फिर 2 की पावर 2 फिर 2 की पावर 3 फिर 2 की पावर 4। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे 5 की पावर 2 दिया है, तो 5 की पावर 0 फिर 5 की पावर 1 फिर 5 की पावर 2। फिर आगे देखेंगे 7 की पावर 1 दिया है, इसका मतलब क्या है 7 की पावर 0 फिर 7 की पावर 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे, आगे हम क्या करेंगे इसको हल करेंगे। 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब क्या है 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 4, 2 की पावर 3 मतलब क्या है 8, 2 की पावर 4 का मतलब क्या है 16। आगे देखेंगे 5 की पावर 0 मतलब क्या है 1, 5 की पावर 1 का मतलब क्या है 5, 5 की पावर 2 का मतलब क्या है 25। आगे देखेंगे 7 की पावर 1 का मतलब क्या है 1, 7 की पावर 0 मतलब क्या है 1, 7 की पावर 1 का मतलब क्या है 7। कोई दिक्कत, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखेंगे, अब सभी को क्या करेंगे जोड़ देंगे।
सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 16 है, 16 में 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 16 8 24, 24 में फिर 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 28, 28 2 30, 30 1 31, कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। 31 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, ये भी हो जाएगा 31 गुणे 6 1 7, सॉरी 7 1 8 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से देख लीजिए, इसका जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 4 3 7, 7 और 8 15, 15 दूना 30 1 31, ये भी जाएगा 31, 31 गुणे 31 गुणे 8। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 31 का गुणा करेंगे 31 से। जब 31 का गुणा करेंगे 31 से, ये जाएगा 31 1 कम 31, एक हासिल आया 3 और 31 तिया 93, 93 3 जोड़ेंगे 96, कितना हो जाएगा 96। अब गुणा करना है कितने से, 8 से, कितने से गुणा करना है, 8 से गुणा करना है। ठीक, कोई दिक्कत, 8 गुणा करेंगे तो 8 1 कम 8, 8 6 48 के 8 हासिल आया 4, 8 9 72, 72 4 76, 72 4 78, सॉरी 72 4 76 ही होगा, 72 4 76। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही हमारा क्या हो जाएगा, कुल गुणनखंडों का योग हो जाएगा। अगर इसमें हम 31 गुणे 31 का मतलब क्या है, 31 का स्क्वायर, तो 31 का स्क्वायर कितना होता है 300, सॉरी 961 हो जाता है, कितना होता है 961 हो जाता है। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम एक बार फिर से देखेंगे, कुल गुणनखंडों के योग में क्या करते हैं, 2 की पावर 0 दिया है, सॉरी 2 की पावर 4 दिया है, कितना 2 की पावर 4 दिया है। इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 4 तक लिखेंगे, 2 की पावर 0 से लेकर 2 पावर 4 तक लिख दिए, कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे, आगे हमें क्या करना है, फिर 5 की पावर 2 दिया है, 5 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 5 की पावर 0 से लेकर 5 की पावर 2 तक जाएंगे। फिर 7 की पावर 1 दिया तो 7 की पावर 0 से लेकर 7 की पावर 1 तक जाएंगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0 मतलब 1 होता है, 2 की पावर 1 मतलब 2 होता है, 2 की पावर 2 मतलब 4 होता है, 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है, 2 की पावर 8, 2 की पावर 4 मतलब 16 होता है। ठीक, 5 की पावर 0 मतलब 1, 5 की पावर 1 का मतलब 5, 5 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 25, फिर 7 की पावर 0 मतलब कि 1, 7 की पावर 7 की पावर 1 मतलब क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। हम जोड़ेंगे 31 आ जाएगा, इसका भी 31 आ जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा 7 1 8 जाएगा, 8 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जो है 76 या 7688, 7688 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसी का ये हमारा कुल गुणनखंड हो गया, क्या हो गया कुल हो गया। अब हम क्या करेंगे, सम गुणनखंड निकालेंगे, क्या निकालेंगे सम का निकाल लेंगे। तो सम में हमने बता रखे हैं कि सम में क्या होता है, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग में क्या हो जाता है कि जो 2 की पावर में होता है, जो 2 की पावर में होता है उसको 0 से ना स्टार्ट करके हम क्या करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे। यहां पर 2 की पावर कितना 4 है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 2 की पावर 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे हम 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर प्लस, फिर 2 की पावर 4। ठीक, यहां तक किसी कोई दिक्कत, बाकी जितना आपका दिया सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 की पावर 0, फिर 5 की पावर 1, फिर 5 की पावर 2, फिर गुणे, फिर 7 की पावर 0, फिर 7 की पावर 1, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 2 की पावर 1 मतलब क्या है 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 4 मतलब 8 16, कितना जाएगा 16 गुणे 5 की पावर 0 मतलब 5, सॉरी 5 की पावर 0 मतलब क्या हो जाएगा 1, फिर 5 की पावर 1 मतलब कि 5, 5 की पावर 2 मतलब कि 25 गुणे कितना है 7 की पावर मतलब कि 7 की पावर 0 मतलब कि 1, फिर 7 की पावर 1 मतलब कि 7। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 6, 8 6 14 और 14 16 30 गुणे 5 30 1 31 गुणे 7 1 8। जब इसका गुणा करेंगे तो जब इसका गुणा करेंगे जब इसका गुणा करेंगे तो 31 का पारा पढ़ेंगे 0 बाद कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 31 तो यहाँ
93, कितना हो जाएगा 1 तिथियां 93, ठीक, कोई दिक्कत, गुणे 8, 8 से गुणा करेंगे तो 8 शून्य 0, 8 त्रिक 24 के 4 हाथ ही लाया तो 8 9 72, 2 74, 7440 आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर हम सम बोल रहे हैं तो 2 की पावर 0 से ना स्टार्ट करके हम 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0 से ना स्टार्ट करके क्या करेंगे, जो 2 की पावर 0 है यहां से इसको नहीं लेंगे, क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे अगर सम बोल रहा है तो। कोई दिक्कत, आगे देखेंगे। ये तो हमारा हो गया सम का और कुल का हो गया है। अब हम क्या करेंगे, विषम का और अभाज्य का देखेंगे। विषम का और अभाज्य का हम देखने वाले हैं, ठीक है, विषम का और अभाज्य का हम देखेंगे। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे तो हम देखेंगे जो है विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों के योग में क्या हो जाता है कि हम 2 की पावर को लेते ही नहीं है। विषम में 2 की पावर हम लेंगे ही नहीं, केवल 5 की पावर और 7 की पावर लेंगे। तो 5 की पावर 0, फिर 5 की पावर 1, 5 के पावर 2, कोई दिक्कत, आगे देखेंगे। फिर 7 की पावर 0, फिर 7 की पावर 1, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो 5 की पावर 0 मतलब कि 1, 5 की पावर 1 मतलब कि 5, 5 की पावर 2 मतलब कि 25, फिर आगे देखेंगे 7 की पावर 1 मतलब 7 की पावर 0 मतलब कि 1, 7 की पावर 1 मतलब कि 7, हो जाएगा कितना, हमारा हो जाएगा 31। पीछे देखे हैं ये कितना हो जाएगा 8, जब गुणा कर देंगे तो 8 त्रिक 24, 8 कम 8, 248 हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विषम में क्या कर देते हैं कि 2 की पावर हमें लेना ही नहीं है, 2 की पावर हमें लेना ही नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों का योग निकालेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों का योग, अभाज्य गुणनखंडों का योग निकालना है, ठीक। तो अभाज्य गुणनखंडों में क्या करते हैं कि जो हमारा बेस में दिया है, जो आधार में दिया है उसी को जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया, 2 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर 7 दिया है, तो 2 + 5 + 7 ये हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम जो है डिस्कस करने वाले हैं कि गुणनखंडों का औसत कैसे निकालते हैं, ठीक। क्या करेंगे, गुणनखंडों का औसत कैसे निकालते हैं इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम जो है डिस्कस करने वाले हैं कि गुणनखंडों का औसत कैसे निकालते हैं। गुणनखंडों का औसत हम किस प्रकार निकालते हैं इसको भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है करा 60 के गुणनखंडों, 60 के गुणनखंडों का औसत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है, औसत ज्ञात कीजिए, ठीक। हम क्या करेंगे, जो 60 के गुणनखंड होंगे उनका क्या करेंगे, औसत ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, औसत ज्ञात करने वाले हैं, ठीक। तो औसत का सूत्र क्या होता है, औसत का सूत्र आप लोग देखे होंगे कि कुल योग बटे कुल संख्या, ठीक। औसत निकालने का सूत्र क्या होता है कि कुल योग बटे कुल संख्या, लिख दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, औसत आ जाएगा, ठीक है। देखिए हम कैसे निकालेंगे, ठीक। तो अब हम 60 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड पहले पता होना चाहिए, तो हम 60 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 2 की पावर 2 गुणे, पहले क्वेश्चन ही कराए हैं 60 का, ठीक, और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो कुल संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो हम कुल संख्या निकालने के लिए हमने पहले वीडियो बना दी, इसलिए बोले कि पहले वीडियो उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो कुल संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या में क्या करते हैं कि जितनी पावर दी है उसमें एक जोड़ेंगे और गुणा कर देंगे। जितनी पावर दी, तो यहाँ पावर कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3, गुणा कर देंगे। पावर कितना दिया है 1, 1 में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2, गुणा कर देंगे। पावर कितना दिया है 1, 1 में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2, गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा
तो यहाँ 6 दूनी 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या बताया कि हम कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। क्या करेंगे? कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। तो संख्या निकालने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड पता होना चाहिए, पावर के रूप में निकाल लिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे? जो पावर दिया उसमें 1 जोड़ेंगे और गुणा कर देंगे। पावर में 1 जोड़ेंगे और क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। लेकिन जो बेस होता है, जो हमारा आधार होगा, जो हमारा बेस की संख्या होती है, वो कैसी होनी चाहिए? अभाज्य गुणनखंड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अभाज्य गुणनखंड होनी चाहिए। अगर अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो उसका हम निकाल नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। ये 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, इस रूप में होना चाहिए, ना कि ऐसे होना चाहिए 4 की पावर 1, 10 की पावर 2, 15 की पावर 3, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारा कैसा होना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, 15 लिख सकते हैं 3 गुणे 5। तो ऐसा जो है नहीं होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। तभी हम क्या करेंगे? गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं, अन्यथा निकाल नहीं सकते हैं। अगर आप इसमें लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 100% गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100% गलत हो जाएगा। इसलिए हमें क्या होना चाहिए? जो बेस होता है, आधार होता है, वो हमारा कैसा होना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? प्राइम फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए? प्राइम फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पर देखेंगे 2, 3 और 5 है। कितना है? 2 और 3 और 5 है। ठीक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे? अब हमें निकालना है, कुल संख्या निकल गई है। क्या निकल गई है? कुल संख्या निकल गई है। अब क्या करेंगे? कुल योग निकालेंगे। क्या करेंगे? कुल योग निकालेंगे। तो संख्या निकालने के लिए क्या कर देते हैं कि जो पावर में दिया उसमें 1 जोड़ देंगे और गुणा कर देंगे। पावर में जो दिया उसमें 1 जोड़ देंगे और गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 2 है, 1 जोड़ दिए 3 हो गया। पावर 1 है, 2 हो गया, 1 जोड़ दिए। यहाँ पावर क्या? 1 है तो 2 हो गया। ठीक, गुणा कर दिए, कितना आ गया? 12 आ गया है। अब क्या करेंगे? कुल योग निकाल लेंगे। लिखेंगे कुल गुणनखंडों का योग। कुल गुणनखंडों का योग। हम क्या करेंगे? कुल गुणनखंडों का योग निकालेंगे। तो कुल गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं कि जो 2 की पावर में है या 5 की पावर में है, 3 की पावर में है, अगर 2 की पावर 2 दी है तो 0 से लेकर कहां तक लिखेंगे? 2 तक लिखेंगे। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी इससे पहले हमने समझा रखे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। कोई दिक्कत? आगे देखेंगे। फिर क्या है? 3 की पावर 1 है, इसका मतलब क्या है कि 3 की पावर 0, फिर 3 की पावर 1। आगे देखेंगे। 5 की पावर 0 है, इसका मतलब क्या है कि 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या बताया है कि जो 2 की पावर है, 2 दिए हैं तो 0 से लेकर कहां तक लिखेंगे? 2 तक लिखेंगे। 3 की पावर 1 दी है तो 0 से लेकर 1 तक लिखेंगे। 5 की पावर 1 दी है तो 0 से लेकर 1 तक लिखेंगे। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे? इसको हल कर लेंगे। तो 2 की पावर 0 मतलब कि 1, 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 1 मतलब कि 2, 2 की पावर 2 मतलब कि 4। आगे देखेंगे। 3 की पावर 0 मतलब कि 1, 3 की पावर 1 मतलब कि 3। आगे देखेंगे। 5 की पावर 0 मतलब कि 1। आगे देखेंगे। 5 की पावर 5 मतलब कि 5। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा 4 2 6, 6 1 7 हो जाएगा, गुणे 4 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका गुणा कर देंगे तो 7 चौक 28 गुणे 6, 7 चौक 28 गुणे 6। जब इसका गुणा करेंगे तो 6 48 के 8 हासिल आया 4 और 6 दूनी 12, 12 4 16, 168 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 168 आ जाएगा। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया कि कुल संख्या बटे कुल योग हो गया। क्या हो गया? कुल संख्या, सॉरी, हमने क्या निकाल लिया? कुल संख्या निकाल लिए, कुल योग निकाल लिए हैं। कुल संख्या भी निकाल लिए हैं और कुल योग भी निकाल लिए हैं। हमें क्या निकालना है? औसत निकालना है। मतलब कि कुल योग बटे कुल संख्या निकालना है। कुल योग बटे कुल संख्या हमें निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? यहां लिखेंगे औसत बराबर क्या हो जाएगा? औसत बराबर क्या हो जाएगा? कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग बटे कुल संख्या।
कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, कुल योग हमने निकाल रखे हैं। देखिए यहां पर कुल योग निकाला है, कितना आया है 168। कितना आया है 168। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा कितना है, इसका गुणा ही किए तो मिला है ये हमारा, इसका गुणा ही तो किए तभी मिला है ना। इसको हम डायरेक्ट यहां पर भी लिख सकते हैं कि 7 गुणे 4 गुणे 6 बटे कुल संख्या कितनी है 12। संख्या कितनी है 12 है। इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, तो 7 का गुणा करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये जो 60 के गुणनखंडों का औसत कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, औसत निकालने के सूत्र आप लोगों को पहले से ही पता है कि कुल योग बटे कुल संख्या होता है। तो कुल योग निकाल लेंगे और कुल संख्या को निकाल लेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे रख देंगे। हम क्या करेंगे काट पीट कर क्या कर देंगे आंसर ला देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।